पाकिस्तान के हवाले से मैम हम लोग न्यूज़ देखते हैं, उनके भी हालत बुरे हैं। मैं देख रहा हूँ वहाँ पे पेट्रोल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। लकीली हमारे यहाँ 2 साल से पेट्रोल के प्राइस बढ़े नहीं है, वो रुके। ये है। अच्छा मोहम्मद तारिक, वहाँ पे मजहबी आज़ादी आपको कितनी हासिल है? एवरीथिंग। मैम क्या हमारे आप पर्सनल लॉ है। वहाँ पर नमाज़ अदा कर सकते हैं? मस्जिदों में अज़ान होती है? क्यों नहीं होगी मैम, बिल्कुल होती है। आप शायद मुझे मगरिब की शायद कॉल करें, मैं आपको दिखाता हूँ मस्जिद में। आज मैं जहाँ कंपनी में काम कर रहा हूँ, वहाँ मेरा मैनेजर हिंदू है, नॉन मुस्लिम मेरे कोलीग्स हैं, आई हैव अ वेरी हैप्पी लाइफ। क्या एजुकेशन हासिल की है? कहाँ से पढ़ा है? कैसा एजुकेशन निज़ाम है वहाँ पर मुसलमानों के लिए? मैम मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, शायद आपके ऑडियंस को शॉक लगेगा, उसका नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया, और ये इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। ये मज़हबी आज़ादी ऐसी है कि आपको सुनकर थोड़ा-सा मुझसे जलन महसूस होगी। जब हमारे सर सजदे में होते हैं ना, नमाज़ की, ईद की या बड़ी नमाज़ जब होती है, तो बाहर सिक्योरिटी में खड़ा हुआ कोई सरदार या हिंदू होता है, मुसलमान नहीं होता है। और हम इतना ट्रस्ट करते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा। शायद आपके मुल्क को ये किस्मत शायद हासिल नहीं है। आपके लिए शायद 2 जमात होती होगी, भाई कुछ लोग सिक्योरिटी में रहे, कुछ लोग नमाज़ पढ़ ले। हमारे यहाँ कहते हैं आप नमाज़ पढ़ो, हम हैं बाहर खड़े। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द कंट्री, राइट? लेकिन अब वो चेंज हो गया है। अब हम बेसिक कम्युनिटी से ऊपर आ चुके हैं। हमारे यहाँ गरीबों को घर दिया जा रहा है, व्हिच इंक्लूड्स ऑल द रिलिजन। उनको एक छोटा-सा घर बना के जो बेघर लोग हैं, उनको दिया जा रहा है। फ्री राशन हमारे यहाँ अच्छे खासे लोगों को दिया जा रहा है। इंडिया से एक इंडियन मुस्लिम मोहम्मद तारिक ने, मोस्टली हमने बहुत सारी वीडियोस में जब भी लोगों से राय ली है तो पाकिस्तान की अवाम यही कहती है कि इंडिया में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो महफूज नहीं है। नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो इंडिया में रहने वाले मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम कर रही है। हमने बहुत सारी वीडियोस जो इंडिया से आई इंडियन मुस्लिम्स की, वो हमने पाकिस्तान के अवाम को दिखाकर उनकी राय भी ली, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने उस पर यकीन नहीं किया। तो हमने सोचा कि क्यों ना इंडिया से एक इंडियन मुस्लिम को अपने साथ लाइन पर लिया जाए, उनका इंटरव्यू किया जाए और हकायक जो हैं वो आप तक पहुंचाए जाएं। तो इस वक्त हमारे साथ इंडिया से मोहम्मद तारिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, रमजान मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी रमजान मुबारक। थैंक यू सो मच तारिक, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। जी मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप इंडिया में किस शहर में रह रहे हैं? मैम मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ, द कैपिटल सिटी ऑफ द कंट्री। मैं न्यू दिल्ली के साउथ दिल्ली इलाके में रहता हूँ। अच्छा, आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? मैम मेरे को न्यू 15 दिल्ली इयर्स हो में? गए। न्यू दिल्ली में 15 इयर्स हो गए मैम। अच्छा, मैं यहाँ एजुकेशन जबरदस्त। लेने आया था। मेरी एडमिशन हुई थी यूनिवर्सिटी में, और तो वहाँ के बाद फिर मेरी जॉब भी यहीं लगी, सारा कुछ, तब से मैं यहीं दिल्ली में ही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने क्या एजुकेशन हासिल की है? कहाँ से पढ़ा है? कैसा एजुकेशन निज़ाम है वहाँ पर मुसलमानों के लिए? मैम मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, शायद आपके ऑडियंस को शॉक लगेगा, उसका नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया, और ये इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। अच्छा, ज़बरदस्त। And just to add, it is also the college for prominent cricket player Virender Sehwag and Khan Sahab Shahrukh Khan, alumni यहाँ के। ज़बरदस्त। तो अभी हाँ। आप क्या जॉब कर रहे हैं? मैम मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। मैंने अच्छा, एमबीए की पढ़ाई ज़बरदस्त। की है। अच्छा, मुझे ये मैंने बताएं एमबीए कि की वहाँ पढ़ाई पर की है। आपको एजुकेशन हासिल करने में आपको वहाँ एजुकेशन हासिल करने में और एजुकेशन हासिल करने के बाद नौकरी हासिल करने में कोई मसला पेश आया? नहीं मैम, एजुकेशन का सिस्टम हमारा है, आपको एंट्रेंस टेस्ट देने होते हैं, जिसमें हर लोग इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन विल हैव टू गो थ्रू एन एंट्रेंस टेस्ट। बेस्ड ऑन मेरिट आपकी लिस्ट निकलेगी, आपका सिलेक्शन होगा। मेरा एडमिशन उसी के थ्रू हुआ। सो इन माय क्लास हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वाज मुस्लिम, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, मोर देन द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वाज नॉन मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो अगर आपके पास मेरिट है, अगर आप एंट्रेंस क्रैक करोगे तो आपका एडमिशन होगा। उसके बाद मेरी जॉब भी लगी। आई विल नॉट नेम द कंपनी, बट जस्ट टू गिव एन आइडिया, बिग 4 कहते हैं इनको, तो मेरी फर्स्ट प्लेसमेंट उसमें हुई थी। सो मुझे कहीं अच्छा, पे मुझे कोई ये बताएं दिक्कत कि नहीं आई। पाकिस्तानियों के दिमागों में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो महफूज नहीं है, उन्हें बड़ा जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता है, ना उन्हें अच्छी एजुकेशन दी जाती है, ना उन्हें अच्छी जॉब्स दी जाती हैं, वो बड़ी वहाँ पे घुटन बड़ी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? क्योंकि आप एक इंडियन मुस्लिम है,
और पहली दफा मेरा आपसे और किसी इंडियन मुस्लिम से इस तरह इंटरेक्शन हुआ है, तो डेफिनेटली मैं रियलिटीज जानना चाहूंगी और लोगों तक भी पहुंचाना चाहूंगी। मैम आई टेक 2 मिनट्स इन एक्सप्लेनिंग दिस। आपको मैं 2 स्टैटिस्टिक्स देता हूँ, ठीक है? एक तो मैं आपके सामने बैठा हूँ जहां मैंने बताया कि मैंने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में मेरिट के थ्रू अपना एडमिशन लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, और मेरे साथ कई और मुस्लिम्स थे, कई नॉन मुस्लिम थे, एंड वी हैड अ वेरी गुड टाइम। आज मैं जहां कंपनी में काम कर रहा हूँ वहां मेरा मैनेजर हिंदू है, नॉन मुस्लिम मेरे कोलिग्स हैं, आई हैव अ वेरी हैप्पी लाइफ। ना मेरी सैलरी रुक रही है, ना मुझे छुट्टियों में कोई दिक्कत हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आई एम जस्ट एज नॉर्मल एज एनीबडी एल्स। रही बात आपके जो कंफ्यूजन है वहाँ के लोगों को, मैं उसको क्लियर करता हूँ कि आपका मुल्क और हमारा मुल्क साथ में आज़ाद हुआ है। हमारे यहाँ माइनॉरिटी में मुस्लिम प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सेकंड आर्मी हेड रह चुके हैं, होम मिनिस्टर रह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर भर के हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। सो वी हैव ऑल द पोस्ट। और द बिगेस्ट एग्जांपल राइट नाउ इज शाहरुख खान रिलीज द मूवी आफ्टर कोविड, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है। 20 करोड़ की आबादी मुसलमानों की आबादी में तो नहीं बना पाएगी ना। सो वी गेट ऑल द लव। आई मीन आई डोंट नो कि उनको कंफ्यूजन क्या है किन चीजों का। सी, और एक और बात ये भी मैम कि वो जो न्यूज देखते हैं जो कुछ क्लैशेस के, मैम इंडिया इज अ कंट्री ऑफ 1.42 बिलियन पीपल। 142 करोड़ की आबादी वाला देश है, इसमें थोड़े बहुत अगर क्लैश हो रहे हैं तो उसको रिलीजन का नाम नहीं देंगे। अगर शायद आबादी एक रिलीजन की भी होती तो भी वो क्लैश करते, किसी नाम पे करते, शायद घर के नाम पे करते, कुछ भी होता। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू मुसलमान यहाँ हो रहा, कहीं ऐसा कुछ नहीं है, एंड दैट्स अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन। आपको और भी न्यूज देखने चाहिए जहां पे किसी सरदार जी ने अपनी जमीन दे दी मस्जिद बनाने के लिए एक मुसलमान दोस्त को। आपको ये देखना चाहिए कि यहाँ पे किसी ने अपनी मस्जिद की जमीन दे दी मंदिर बनाने के लिए। बहुत सारी चीजें आपको देखने को एग्जाम्पल मिलते हैं मैम। हम लोगों ने अभी बहुत कुछ देखा, हम लोग साथ में मिलकर मनाते हैं, वी एंजॉय, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर कौन लोग हैं जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं? अगर आप लोगों को वहां रहने में कोई मसला नहीं है, आप अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, अच्छी आपको जॉब्स मिल रही हैं, तो फिर ये कौन लोग हैं जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं? और यकीन करें कि जब भी हम यहाँ फील्ड में बाहर निकलते हैं, बात करते हैं, तो वो एक ही बात करते हैं कि जी हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को जो है जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें मजहबी आजादी हासिल नहीं है, वो वहां पर बड़ी घुटी हुई दबी हुई जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप वहां पे एक अच्छी जॉब के साथ काम कर रहे हैं, अच्छा एजुकेशन का निजाम है, आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो फिर कौन लोग हैं भाई जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं? मैम देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड टीआरपी। आपके वहाँ के न्यूज वालों को भी टीआरपी चाहिए। अब पता नहीं हमारी तरफ क्यों वो देखते हैं इस तरीके से, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आई कैन ड्राइव थ्रू एनी पार्ट ऑफ माई कंट्री, नो मैटर वर्क, विदाउट फेयर। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, आई गेट ऑल द हेल्प। व्हेन आई वाज इनटू माय फर्स्ट प्रोफेशन, आई यूज्ड टू ट्रैवल ऑल अक्रॉस द कंट्री। मैं पूरे हिंदुस्तान में घुमा, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं उस जगहों पे गया हूँ जहाँ पे शायद मुस्लिम की आबादी नहीं है, आई गॉट रिस्पेक्ट, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। जो हादसे मैम, वो हादसे हर जगह होते हैं, छोटे मोटे हर जगह क्लैश होते हैं। आपके मुल्क में मैं देखता हूँ न्यूज में आते रहते हैं, कुछ ना कुछ क्लैश होते रहते हैं, कभी ये हो गया। बट उस चीज को देख के अगर मैं रंग दूं कि नहीं जी सना अमजद जी तो वहां बहुत राज कर रही है, वहां सबको बुरा कर, आई थिंक इट्स वुड बी रॉन्ग, इट वुड बी वेरी रॉन्ग। वो वही बता सकते हैं जो यहाँ के लोग हैं। तो आपको यहाँ के लोगों की बात सुननी चाहिए, ना कि आप एक पेड प्रोपेगेंडा में जिससे आपकी टीआरपी मिल रही हो या किसी चीज को मिल रही हो। आई थिंक दैट्स वेरी प्रीटी ऑब्वियस मैम। वो उन लोगों को फायदा हो रहा है, लेकिन आम जनता इज वेरी हैप्पी। नरेंद्र मोदी को अक्सर इस बात पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है, नरेंद्र मोदी की सरकार को, कि वो एंटी मुस्लिम है, क्योंकि पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि क्या वहां की जो जमात है बीजेपी की, अगर हम बात करें, तो क्या वो एंटी मुस्लिम है? क्या वो मुसलमानों के खिलाफ वहां पर काम कर रही है? मैम हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। आप किसी पार्टी से किसी चीज को अपीज करने के लिए कुछ कर सकते हो, लेकिन जब आप रूल करने आते हो ना, तो आपके पास एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसका प्रेम्बल ही कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया आर सेकुलर, है ना, इन नेचर। तो हमारे पास कोई पार्टी का आप एक एजेंडा बना लो कि उनकी आइडियोलॉजी ऐसी है वैसी है, एंड ऑफ द डे सेटअप में काम करते हैं, संविधान के तहत काम करते हैं वो सारा कुछ। देयर इज नो गवर्नमेंट विच कैन बी एंटी हिंदू, देयर नो गवर्नमेंट विच कैन बी एंटी मुस्लिम, इट हैज टू बी पब्लिक फ्रेंडली। एवरी गवर्नमेंट, चाहे वो मोदी जी की हो, चाहे इसके पहले जो इसके बाद भी आएगी, चाहे जो भी आएंगे, आने वाले साल में इंडिया की डेमोक्रेसी हमेशा अच्छी रहेगी और इंशाल्लाह और बेहतर होगी।
ये कहीं भी मैं इसको कभी भी नहीं कह सकता हूं, और ना आपसे कोई भी कहेगा, चाहे आप उसे जाती तौर पे बात करके देखोगे, वो एक ही बात कहेगा, वट एवर दैट द कंट्री रन्स इज रन्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये है अच्छा मोहम्मद तारिक, वहाँ पे मजहबी आजादी आपको कितनी हासिल है? एवरीथिंग। मैम क्या हमारे आप पर्सनल लॉ है। वहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं? मस्जिदों में अजान होती है? क्यों नहीं होगी मैम, बिल्कुल होती है। आप शायद मुझे मगरिब की शायद कॉल करें, मैं आपको दिखाता हूँ मस्जिद में अजान। इनफैक्ट मैं आपको फोटो शेयर करूंगा, आप मेरी प्रोफाइल में जाना, ठीक है? तो मैं तो मजहबी आजादी क्या मैम, देखिए मजहबी आजादी ऐसी है कि आपको सुनकर थोड़ा सा मुझसे जलन महसूस होगी। जब हमारे सर सजदे में होते हैं ना, नमाज की, ईद की या बड़ी नमाज जब होती है, तो बाहर सिक्योरिटी में खड़ा हुआ कोई सरदार या हिंदू होता है, मुसलमान नहीं होता है। और हम इतना ट्रस्ट करते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा। शायद आपके मुल्क को ये किस्मत में ये किस्मत शायद हासिल नहीं है। आपके लिए शायद दो जमात होती होगी, भाई कुछ लोग सिक्योरिटी में रहे, कुछ लोग नमाज पढ़ ले। हमारे यहाँ कहते हैं आप नमाज पढ़ो, हम है बाहर खड़े। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कंट्री, राइट? कि भाई आप नमाज पढ़ो, हम है बाहर खड़े हुए सर, हम है बाहर खड़े हुए, और कोई कुछ नहीं करता है। वी डोंट हैव अ रिकॉर्ड ऑफ हैविंग बॉम्ब ब्लास्ट इन मस्जिद, सॉरी वी डोंट हैव, फॉर्चुनेटली वी डोंट हैव। हम पूरी रात में आराम से सोते हैं, रमजान में दुकानें खुली होती हैं और पुलिस वाले खड़े होते हैं, बोलते हैं भाई साहब आराम से एंजॉय करो, डोंट वरी, वी आर देयर फॉर यू। सो आई डोंट नो कौन सा सर्कुलेट वीडियो आपके पास आते हैं, हमारे पास अच्छा पता नहीं क्यों आप आते मुझे ये हैं। बताएं कि अच्छा अभी वहाँ पे रमजान गुजर रहा है, तो मुझे बताएं कि आप लोगों का रमजान कैसा चल रहा है? वहाँ पे आप रोजे रख रहे हैं? मैम रमजान में खूबसूरती पुरानी दिल्ली, दिल्ली की बात बताऊं, पुरानी दिल्ली, जामिया नगर, जो मुस्लिम इलाके, उसकी रौनक ना 10 गुना बढ़ जाती है। जैसे कल भी थे, तो कल मेरे जॉब में से 2 घंटे कट करके मेरे मैनेजर और डायरेक्टर ने अच्छा कहा कि आई एम कमिंग टू योर एरिया, मेरे को ना इफ्तार कराना। तो वो आए मेरे पास, उन्होंने नहारी खाई, उन्होंने बिरयानी खाई, उन्होंने टेस्ट किया खाना सारा कुछ, तो रात में हमारे साथ थे वो। सो वी एंजॉय, हमारी रौनक बढ़ जाती है। आप कभी यूट्यूब पर डाल के वीडियो देखना, या फिर मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। बहुत खूबसूरत माहौल होता है हमारे यहाँ रमजान का, बहुत खूबसूरत माहौल होता है। तो अभी तो शॉपिंग वॉपिंग चल रही है हमारी खूब अच्छी खासी। तो हम लोग भी अच्छा जाते मुझे ही ये हैं। बताएं कि अगर हम बात करें बकरा ईद की, जिसे हम ईद उल अजहा भी कहते हैं, कहा जाता है कि वहां पे आपको कुर्बानी करने की आजादी नहीं है। अगर आप लोग वहां पे कुर्बानी करना चाहें तो वहां पे काफी माहौल खराब हो जाता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैम ऐसा कुछ नहीं पता, देखिए मैम हमारे यहाँ कानून है, ठीक है? हमारे यहाँ कानून है कि फलाने जानवर आप नहीं कर सकते, जो कि ऑब्वियसली मैम अच्छा इंडिया एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। और इस 142 करोड़ की आबादी में हर मजाहिब जो पूरी दुनिया में है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियंस है, जॉर्जिस्टन्स है, पारसीज है, हमें सबके सेंटिमेंट को लेके चलना है। और अगर बिल्कुल उस ऐसा ही है। सेंटिमेंट के अंदर कुछ आता है तो है। जैसे हमारे एरिया में शराब बेचना मना है, तो कई एरिया में आप कुछ जानवर जो है, जैसे काऊ है, वो इस्लामी एतबार से तो अलाउ है, लेकिन जरूरी नहीं है। देखिए कंफ्यूजन यहाँ पे है कि वो इस्लाम में एक ऑप्शनल है जो आप खा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप नहीं खाओगे तो मुसलमान नहीं है। सो वी डोंट हैव, बिकॉज हमारे जो ब्रदर है हिंदूज, उनकी सैक्रेड एनिमल है, तो वो हमारे यहाँ बैन है। बाकी आप कुर्बानी आराम से करो, जरूर है कि अपने घर के अंदर करेंगे, आप साफ सफाई से करेंगे, कुछ गंदगी ना छोड़े, वो सारे प्रोटोकॉल के तहत करते हैं आराम से। यू ईट बीफ हियर, दैट इज बफलो, वी हैव अलाउड, बफलो अलाउड है हमारे यहाँ। एक्सेप्ट काउ, एनी एनिमल दैट इज लेजिटिमेट हमारे अलाउड है। जंगली जानवर नहीं कर सकते आप जी, हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ का लॉ है वो। अच्छा सो अगर हम व्हाटएवर ओवरऑल एनिमल इज इंडिया अलाउड। की बात करें तो वहां मेजोरिटी किन की है? इंडियंस की है, हिंदुओं की है, या फिर मुसलमानों की है? मैम आउट ऑफ 142 करोड़ पॉपुलेशन में 78 to 80% इज हिंदूज, ओके और उसके बाद आपके 17 to 18% आपके मुस्लिम्स हैं। सो विच अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 25 to 30 करोड़ मुसलमान यहाँ पे होंगे। उसके बाद आते हैं सिख, देन क्रिश्चियन, देन अदर रिलीजन, बुद्धिस्ट एंड ऑल 1% इंक्लूड करते हैं। सो द टू मेजॉरिटी रिलीजन अगर आप कहेंगे आप, तो हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैं। अच्छा अगर हम गुर्बत की बात करें तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में कितनी गुर्बत है? पाकिस्तान में ज्यादा गुर्बत है या फिर इंडिया में ज्यादा गुर्बत है? मैम सी परसेंटेज वाइज बताना आसान होगा बनिस्बत की आबादी से, लेकिन इंडिया की जो पॉवर्टी है वो पिछले 10 सालों में बहुत घटी है। क्योंकि जब इंदिरा गांधी के टाइम अगर आप देखोगे, विच वाज 1970s में, तो उस समय नारा था गरीबी हटाओ, गरीब मतलब वो नारा था। लेकिन अब वो चेंज हो गया है, अब हम बेसिक कम्युनिटी से ऊपर आ चुके हैं। हमारे यहाँ गरीबों को घर दिया जा रहा है, विच इंक्लूड्स ऑल द रिलीजन। उनको एक छोटा सा घर बना के, जो बेघर लोग हैं उनको दिया जा रहा है। फ्री राशन हमारे यहाँ
अच्छे खासे लोगों को दिया जा रहा है पोस्ट कोविड, जो 3 साल से कंटिन्यू है। यानी कि आपको महीने का राशन आपको फ्री मिलेगा, इंक्लूडिंग द एडिबल ऑयल्स। आई एम नॉट जस्ट सेइंग द चावल एंड ऑल, इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल, राइस, चीनी, सारे मुफ्त मिल रहे हैं आपको। वी हैव आयुष्मान एक स्कीम है हेल्थ का, जो गरीबों के लिए फ्री इलाज का सारा कुछ करता है। तो पॉवर्टी पिछले दशक में घटी है, लेकिन अगर आप परसेंटेज मुझे पूछोगे तो जो डेटा कहती है दैट इज 22%। जो पॉवर्टी इंडिया की वो अभी ये है, विच वाज 42 कुछ डिकेड्स पहले, सो विच इज 22 राइट नाउ, 22-21% अभी होगा। पाकिस्तान के हवाले से मैम हम लोग न्यूज देखते हैं, उनके भी हालत बुरे हैं। मैं देख रहा हूँ वहां पे पेट्रोल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। लकीली हमारे यहाँ 2 साल से पेट्रोल के प्राइस बढ़े नहीं है, वो रुके हुए हैं, हमारे यहाँ नहीं बढ़े। हमारे जबकि रशिया वॉर भी हो गया, कुछ भी हो गया, हमारे जैसे अभी सऊदी ने प्रोडक्शन रोकी है, हमारे यहाँ पेट्रोल प्राइस नहीं बढ़े हैं मैम, ये कुछ भी नहीं है। तो उनको जाके बोले जो कहते हैं कि भाई इंडियन मुस्लिम सही से नहीं रहे, तो हमें आधार कार्ड या कोई आईडी कार्ड दे के पेट्रोल नहीं देते कि 150 रुपए आपका है, ऐसा कुछ नहीं है। सो वी हैव अ वेरी ये चीज ना, हमें लोन मिलने में दिक्कत होती है, हमें जॉब। सारी बातों का मेरे सारे सवाल है, यानी कि मैंने जितने भी आपसे सवाल किए उसके अकॉर्डिंगली आप बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं हिंदुस्तान में रहते हुए। बहुत अच्छी, मतलब रहते हुए किसी तरह की कोई तंगी नहीं है, कोई मसला नहीं है। नहीं, कोई मसला मैम, देखिए तंगी अगर होगी तो मेरे हरकतों से होगी, अगर मैं ना कमाऊं तो होगी, लेकिन अगर मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं मेरिट में हूं, सो आई गेट दैट, नो इश्यूज। अगर आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत कर तो आप पैसे कमाओगे, आप जॉब करोगे, आपको इंटरव्यू में लोग सिलेक्ट करेंगे। लेकिन मैं इस वजह से कोई इंटरव्यू सिलेक्ट ना करे आपको कि आप मुसलमान हो। मैं आई एम सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, माय कंपनी हैज डायरेक्टर हु इज नॉन मुस्लिम, माय कलीग्स आर नॉन मुस्लिम, आई वाज सिलेक्टेड ओवर समबडी बिकॉज़ आई वाज गुड अकॉर्डिंग टू देम। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे जॉब ऑफर्स आते हैं, ईमेल्स वगैरह पे सारे ऑफर्स आते हैं हमारे पास मैम। यहाँ पे अच्छा तारिक, कभी ऐसा हुआ है तारिक, कभी ऐसा हुआ है कि आपको हिंदुस्तान में रहते हुए और मुसलमान होते हुए किसी बहुत मुश्किल और सख्त सूरत हाल का सामना करना पड़ा हो? क्या मैम, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? वन लिंक चला गया था, बताएं क्या कह रहे थे, आपका आवाज मेरा सवाल ये कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि एज अ मुस्लिम आपको हिंदुस्तान में रहते हुए किसी बहुत बुरी सिचुएशन का सामना करना पड़ा हो, एज अ मुस्लिम किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा हो, कोई ऐसा वाक्य जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मैम आई डोंट थिंक सो कि मुस्लिम होते हुए किसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा हो।